Hello everyone, welcome back to my channel. So in previous lecture हमने Go का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया था. ओके, तो जिसको भी इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. आई विल हेल्प यू. सो इन टुडेज लेक्चर वी विल नो व्हाट इज गो. ओके, व्हाट इज गोलैंग, क्या मतलब है इसका, किस लिए यूज़ होती है, कब लॉन्च हुई थी, बेसिकली अदर लैंग्वेज से क्यों डिफरेंट है. ये सब चीज़ें आज की वीडियो हम देखेंगे और सिंपली बेसिक प्रोग्राम भी हम बनाएंगे इसके गोलैंग पे. तो बेसिकली व्हाट इज गो. ओके, तो गो इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज. ओके, तो व्हाट इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज, व्हाट इज स्टैटिकली टाइप मीन्स. तो इसमें क्या होता है ना कि वेरिएबल के जो टाइप होते हैं, जो हमने सी लैंग्वेज में भी पढ़ा था, जैसे कि वेरिएबल के टाइप्स जो होते हैं हमारे कंपाइल टाइम पे डिफाइन होते हैं. कंपाइलेशन टाइम पे हमारा जो कंपाइलर है वो पहचान पाएगा कि हाँ भाई इसका वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है, डेटा टाइप क्या है, जो भी है हमारा. ठीक है. बेसिकली गो यूज जो होती है हमारी कंकरेंसी को फॉलो करने के लिए यूज की जाती है. और बेसिकली सबसे बड़ा मेजर जो यूज है गो का वो हमारा माइक्रो सर्विसेज बनाने में यूज होता है. कंकरेंसी मींस जो मल्टीपल चीजें हम एक साथ रन कराना चाहते हैं, दैट्स कॉल कंकरेंसी. ओके, अगर हमारी चीज बहुत सारी चीजों को हम एक एक छोटे छोटे डिवाइड कर दें पार्ट में, और उन सब चीजों से हमारा एक पर्टिकुलर मेजर आउटपुट आ रहा है, तो वो हमारा जो होता है माइक्रो सर्विसेज. मैनी ओल्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली मोनोलिथिक सर्विसेज यूज करते हैं. ओके, तो गो जो हमारी है वो एक कंपाइल टाइप लैंग्वेज है. तो इसमें इसका गो और पाइथन में डिफरेंस क्या है. लाइक मैं पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है और आई थिंक सो कि आने वाले टाइम में पाइथन को कोई अगर compete कर सकता है तो वो गोलैंग ही है, और कोई लैंग्वेज तो अभी मुझे दिखती नहीं है यार. तो इसका जो रन टाइम है ना वो पाइथन से बहुत ज़्यादा है. और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि ये कंपाइल टाइम है और कंकरेंसी. और इसमें जो भी चीज़ें हम बनाएंगे गो रूटीन्स के थ्रू बनाएंगे. गो रूटीन्स में आने वाली वीडियो में आप टेंशन मत लीजिए, कोई भी सब कुछ हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में. व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज एंड कंकरेंसी, व्हाट इज गो रूटीन विद इन डिटेल. बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको. सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि गो में कि ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती है. तो हमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है. हमें सिंपली अपना नॉर्मल जो हम वर्क करते हैं वो करते रहेंगे. और ऊप्स तो भाई दूर ही रहो इन सब चीज़ों से. एक्चुअली ऊप्स तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आया क्या ही सीन था. दैट्स व्हाई आई प्रेफर गो. एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑलमोस्ट 2 years इन गोलैंग. ओके, तो पहला प्रोग्राम बनाते हैं भाई, और क्या क्या ही दिक्कत आ रही है. तो सिंपली हमें कहाँ जाना है, अपने दिस पीसी में जाना है और सी ड्राइव में जाके यूजर्स, इसमें इस फोल्डर जो आपका कुछ और नाम और मेरा अंशुल कुमार नाम से है तो आपका किसी और नाम से आ रहा होगा. ओके, तो आपको सिंपली जाना है. गो फोल्डर एक होता है, इसमें जो भी प्रोजेक्ट्स आपके बनेंगे आपको इसी में बनाने हैं. अगर आप कहीं और बनाएंगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे जो आप फेस नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो. सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो, बट ऐसा ही होता है. तो गो ट्यूटोरियल. ओके, हमने नाम दे दिया गो ट्यूटोरियल और इसको हम सीधे सिंपली अपना वीएस कोड में ओपन करेंगे. शो मोर ऑप्शंस, ओपन विद कोड. सो इसमें एक पहले फोल्डर बना लेते हैं. लाइक दिस इज लेक्चर 1. एंटर. अब हमें इसमें पहले एक फाइल बनानी है. अभी मैं आपको जादू दिखाता हूँ. मेन डॉट को, अगर जो भी इंस्टॉलेशन में तो मुझे नहीं लग रहा है कि हाँ भाई हमारा इंस्टॉल सही नहीं हुआ है, तो अभी ये जादू देखिए, मेन डॉट गो बनाया. अब देखना यहाँ पे ये देखिए गो का वर्जन आ गया. ओके, अगर जो भी चेक नहीं कर पा रहा हो उस कमांड से या तरीके में कमांड नहीं चल रही हो, तो आप जैसे वीएस कोड में गो फाइल बनाएंगे आपका वीएस कोड ऑटोमेटिकली आपको वर्जन दे देगा उसका. सो प्रोग्राम बनाने से पहले एक चीज़ करनी है, टर्मिनल ओपन करना है पहले आपको. ओके, एंड उससे पहले सेटिंग्स में जाना है, कमांड पैलेट में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है गो. और ये जो आ रहा है ना, गो इंस्टॉल अपडेट टूल्स, सिंपली इस पे क्लिक करिए, सेलेक्ट ऑल करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा.
ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप मुझे फॉलो करिए। ओके, तो इंस्टॉल हो रही है, जब तक वेट करते हैं। तो इंस्टॉल हो चुका है सबका। मेरा तो हो ही गया भाई। तो टर्मिनल में जाते हैं और हमें पहले इसका पाथ सेट कर देते हैं। CD lecture 1 है हमारा ये। ओके, एक्चुअली वो भी पिछला वाला वीडियो भी lecture 1 था, बट आज से हम मेनली गो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आई विल डिफाइन इट एज lecture 1। ओके, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो भाई। तो सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले हमें कमांड चलानी है go mod init। और आप इसका कुछ भी नाम दे, मैं मेन ही नाम दे देता हूँ। और हम एंटर मारेंगे तो हमारी एक गो मॉड फाइल क्रिएट होती है इससे। इससे क्या होता है, हमारे को जो भी पैकेजेस होंगे या मॉड्यूल्स होंगे ना, वो सब गो मॉड फाइल में इंस्टॉल होते हैं। और प्लीज़ कभी भी इसको डिलीट मत करना। अगर फिर आप कहीं मुझे दोष दो यार कि भाई सर ने ऐसा बताया था और भाई चल नहीं रही है यार, ये तो क्या हो गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो आपको ये फाइल क्रिएट रखनी है। इसमें सारे पैकेजेस अभी हम देखेंगे, जो भी इंस्टॉल होगा हमारा गो मॉड फाइल में जाएगा। उसके बाद हमें एक और कमांड लगानी है, गो मॉड टीडी। सॉरी, गो मॉड टीडी क्या करती है, जैसे कभी भी आप किसी से प्रोजेक्ट लेंगे लाइक गिटहब और एनीथिंग एल्स, कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, तो उसमें गो मॉड जैसे ही आप उसको खोलेंगे तो आपको गो मॉड टीडी चलाने की जरूरत इसलिए पड़ेगी, क्योंकि जो भी आपको अपना प्रोजेक्ट देगा, वो उसको वो तो भाई आपको पैकेजेस इंस्टॉल करके थोड़ी देगा, आपको सिर्फ पैकेजेस डिफाइन होंगे गो मॉड फाइल में। तो आपको सिंपली गो मॉड फाइल रन करनी है, और जैसी गो मॉड टीडी, और जैसे ही आप रन करेंगे तो आपके पैकेजेस मॉड्यूल्स जो भी होंगे सारे इंस्टॉल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। और अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल नहीं होता है, तो अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सिंपली हमें पहले पैकेज इंपोर्ट कराना है। पैकेज हमारा है पैकेज मेन। ओके, फिर हमें पैकेजेस इंपोर्ट करने के लिए हमें एक कमांड चलानी है, मतलब ये। तो लाइक अभी हमारा बेसिक है तो हम एफएमटी ही ले लेते हैं। एफएमटी क्या होता है, हमारा पैकेज होता है। ये बेसिकली इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, अभी तो भाई बहुत बड़े बड़े पैकेजेस आएंगे, नाम ही याद नहीं रहते हैं उसके। तो इसके बाद हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है, फंक मेन। जो भी हमारा काम होता है वो मेन में ही होता है। आप भी, मैं आपको जब आगे जाके प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, तो जितनी भी चीज़ें हम अपनी रेपोजिटरीज में या कहीं और जगह बनाएंगे, बट हमें कॉल वो मेन में ही करानी पड़ेंगी, क्योंकि मेन इज़ द कोर पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज। लाइक आप सी यूज़ करिए तो उसमें वॉइड मेन आता है आई थिंक। ओके, और जावा में भी मेन होता है, .NET सी शार्प में भी मेन होता है। तो मेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंपली टाइप fmt.println। ओके, तो इसमें हम कर देते हैं हेलो इंडिया। अब सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है, सेमी कॉलन नहीं है भाई। सेमी कॉलन से मतलब ही नहीं है, लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगाओगे तो और अच्छी अच्छी बात है। क्योंकि जब भी हम अगर एंटर कर देते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड गो में क्या फंक फीचर्स है, फंक्शनलिटी ये है कि आप एंटर करेंगे तो सेमी कॉलन आपका ऑटोमेटिकली ले लेगा वो बैकग्राउंड में। दैट्स व्हाई आई प्रिफर गो। और भी लैंग्वेजेस हैं आई थिंक जिसमें सेमी कॉलन नहीं है। तो इसमें एफएमटी के अंदर एक कमांड होती है प्रिंट एलन। प्रिंट एलन क्या करता है, हमारा प्रिंट करने के लिए यूज होता है। और अभी लाइक होता है प्रिंट एफ, अगर प्रिंट एफ हम यूज कर रहे हैं तो हम वैल्यूज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं या टाइप्स यूज कर उसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो हम प्रिंट एफ यूज करते हैं। तो सिंपली अब हमें रन करना है, तो टाइप गो रन मेन। जो आपने गो मॉड फाइल में जब उसका नाम दिया था, आपको पैकेज रन कराना है। ओके, सिंपल फाइल रन नहीं कराएंगे, तो सिंपली टाइप गो रन मेन और एंटर करते हैं। देखिए हेलो इंडिया, सिंपल। तो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ गो एंड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोलैंग। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा कोई भी कि भाई इतनी इजी चीजें ये तो हम कहीं से भी पढ़ लेते हैं यार, ये तो क्या ही चीज होती है। तो कोई नहीं, अभी तो बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें आनी बाकी हैं यार। जस्ट दिस इज जस्ट बेसिक। तो अगर किसी को एक्सटेंशंस अगर नहीं पता है गो के, तो सिंपली यहाँ पे एक ही एक्सटेंशन यूज करेंगे हम। यहाँ पे टाइप करिएगा गो, और यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन आ रहा है, ओके, गो टीम एट गूगल, go.dev, इसको इंस्टॉल कर लेना है सबको।
ये बहुत हेल्पफुल एक्सटेंशन है, मैं भाई बहुत इसका शुक्रगुजार हूँ इस एक्सटेंशन का। बट जो लोग अभी अभी नए हैं प्रोग्रामिंग में ना, तो आई विल, हाँ, तो जो लोग अभी नए हैं प्रोग्रामिंग में, तो आई विल सजेस्ट कि वो लोग एक्सटेंशन ना यूज़ करें। तो क्या होता है ना, एक्सटेंशन यूज़ करने से आपकी जो प्रैक्टिस होती है वो अधूरी रह जाती है। आप जब तक पूरी कमांड अपने आप टाइप नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे टाइप करा fmt डॉट, तो मुझे उसके सारे फंक्शन अपने आप पता चल गए ना यार। अभी तो आपको बेसिक लग रहा है कि भाई प्रिंटलन ये तो मैं याद रख ही लूंगा, इसमें क्या ही होता है। लेकिन आगे जाके अभी थोड़ा सा जब आपको लगेगा कि हाँ यार ये कमांड से जो है हमारी लैंग्वेज में हमारा ये समझ नहीं आ रही हमें, तो एक्सटेंशन तब यूज होता है। अभी आप अगर बेसिक बिगिनर लेवल पे हैं गोलैंग के या किसी भी लैंग्वेज के, आप अगर आप सी भी कर रहे हैं या पाइथन कर रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि एक्सटेंशन से थोड़ा दूर रहिए। ओके, अगर हो सकता है तो आप नोटपैड में टाइप, अगर आप किसी को नोटपैड में चलाना हो तो आप नोटपैड प्लस प्लस में, तो आप बता दीजिएगा, मैं उसमें भी आपको बता दूंगा कैसे करते हैं। ओके, एक्चुअली मेरे पास तो है नहीं भाई, मैंने तो ऐसे ही सीखा है यार बिना एक्सटेंशन के। सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। आज हमने बेसिक पता कर लिया गोलैंग क्या होती है, कैसे यूज करते हैं, है ना। तो फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक व्हाट इज वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, हाउ वी कैन डिफाइन कमेंट्स इन गोलैंग। लाइक कुछ नहीं होता यार, कमेंट्स में क्या होता है सबको पता है, वीएस कोड में यार कंट्रोल दबाओ और ये दबा दो स्लैश, तो कमेंट हो जाना है भाई। कमेंट्स तो सारी लैंग्वेज में सेम ही होते हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है कमेंट से। बट कमेंट कभी कभी प्रोजेक्ट उड़ा देता है भाई पूरा, क्या ही कह सकते हैं। तो दिस इज इनफ।